वेलकम टू कंपटीशन क्विज सेंटर। आज का टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राजभाषा। इस टॉपिक के जितने सारे थ्योरी सेक्शन है सारे को डिस्कस किया गया एकदम सरल भाषा में। और इस वीडियो के लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट भी लगाया गया जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। आज का टॉपिक है राजभाषा। राजभाषा संविधान के कितनेवें भाग में उल्लेख किया गया है? तो वह 17वें भाग में उल्लेख किया गया। कितनेवें भाग में उल्लेख किया गया? 17वें भाग में उल्लेख किया गया। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि राजभाषा संविधान में कितने अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो वो है 343 से लेकर 351 के बीच में राजभाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए आगे ऐसा भी पूछता है कि राजभाषा संविधान के कितनेवें अनुसूची में जोड़ी गई है या फिर उल्लेख किया गया है? तो वह है 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। और वर्तमान समय में कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है, जिसमें से 8वीं अनुसूची क्या बताता है? राजभाषा के बारे में बताता है। और राजभाषा में ये भी बताता है कि वर्तमान में राजभाषा 22 भाषाएं हैं। कितने? 22। और जब देश आज़ाद हो रहा था तब कितने राजभाषा थे? तो अब 14 राजभाषा थे। कितने? 14। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 22 क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। और राष्ट्रभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। हम लोग का राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऐसा पूछता है कि प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वो हुआ था बीजी खरे की अध्यक्षता में हुआ था। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कितने अनुच्छेद के तहत हुआ था? वो तो हुआ था 344 के तहत हुआ था। अब आते हैं हम लोग 22 भाषा के बारे में। जो 1947 ईस्वी में कितने भाषा थे? तो वो 14 भाषा थे। क्या क्या थे? पहले देखते हैं हम लोग हिंदी भाषा के बारे में। और हिंदी भाषा को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये हिंदी भाषा एक राजकीय भाषा पहले से ही था। अब विकास इसकी जो हिंदी भाषा का जो विकास होगा और जो संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। यह संविधान के कितने अनुच्छेद में ये वर्णन किया गया? तो वह 343 में वर्णन किया गया। अब आगे क्या बताता है कि राजभाषा का दर्जा अनुच्छेद कितने में हिंदी भाषा को दिया गया? तो वो अनुच्छेद 343(1) में दिया गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग अब ये पढ़ेंगे कि कितने राजभाषा हैं, कितने राजभाषा और क्या क्या है। आपसे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है कि ऑप्शन दिया रहता है और बताना होता है कि इनमें से कौन सा भाषा एक राजकीय भाषा नहीं है। तो चलिए क्या क्या है, अगर आप ये जान गए तो आपको आसानी से आप ये क्वेश्चन सब बना लेंगे। तो क्या क्या है? उर्दू भाषा एक राजकीय भाषा है। कौन है? उर्दू भाषा एक राजकीय भाषा है। ओडिया एक राजकीय भाषा है। कन्नड़ एक राजकीय भाषा है। कश्मीरी एक राजकीय भाषा है। गुजराती एक राजकीय भाषा है। तमिल एक राजकीय भाषा है। तेलुगु एक राजकीय भाषा है। पंजाबी भाषा एक राजकीय भाषा है। बंगाली एक राजकीय भाषा है। मराठी भाषा, मलयालम भाषा, संस्कृत भाषा और असमिया भाषा है। ये सब क्या है? एक राजकीय भाषा है जो 1947 और संविधान में जब प्रथम राजकीय आयोग का गठन हुआ था भाषा थे। और उसके बाद 8 भाषा को जोड़ा गया, जो पहले 1 को जोड़ा गया, फिर उसके बाद 3 को जोड़ा गया, फिर उसके बाद 4 को जोड़ा गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में कौन सा राजकीय भाषा को जोड़ा गया? तो सिंधी राजकीय भाषा को जोड़ा गया। ये सिंधी राजकीय भाषा आपसे ऐसे भी पूछता है कि आपसे ऑप्शन दिया रहता है, बहुत सारे भाषा दिया रहते हैं और उसमें से आपको छाटने बोलता है कि कौन सा राजकीय भाषा है। तो सिंधी एक याद रखिए आप कि सिंधी एक राजकीय भाषा है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट है 71वां संविधान संशोधन, जो क्या हुआ? कब हुआ था? ये 1992 ईस्वी को हुआ था। कौन कौन सा भाषा थे इसमें? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। आप इसको ट्रिक में याद रखेंगे तो नाक, कान, मुंह। कब हुआ था? ये हुआ था 71वां संविधान संशोधन 1992। ये ट्रिक और भी आसान बनाने के लिए इसको हम क्या कर दिए, एक दिन में 7 बार मुंह नहीं धोगे तो विवाह नहीं होगी। मतलब एक साथ, मतलब 7 एक 71वां संविधान संशोधन और मुंह से हो गया मुंह, नाक, कान, ये हो गया
अभिभाष हो गया 92वां संविधान संशोधन। समझ गए आप। तो नाक से होता है नेपाली, कान से होता है कोंकणी और मौ से होता है मणिपुरी। अब 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो जोड़ा गया है। इन भाषाओं को जोड़ा गया। आपसे ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 92वां संविधान संशोधन 2003 को कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो वो है मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो को जोड़ा गया। प्रॉपर ट्रिक क्या है, बड़ा मसूरा। ब से हो गया बोडो और ड से हो गया डोगरी, म से हो गया मैथिली और स से हो गया संथाली और ड से हो गया आपको बता दी डोगरी। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया, तो अनुच्छेद 343। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा कितने संविधान में दिया गया हो, तो 343 क में दिया गया। अब भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, वह है जम्मू कश्मीर में। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम राजभाषा का दर्जा उर्दू, तो वो कौन सा राज्य दिया था, वो दिया था जम्मू कश्मीर में दिया था। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि अब अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारत राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है, वह है अंग्रेजी। किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है। देखो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये किसी राज्य का एक राजकीय भाषा है। वो कौन सा भाषा है, वो अंग्रेजी भाषा है। चलिए, हिंदी देश की राजभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई। हिंदी एक राजभाषा है, लेकिन आप ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि आप इंग्लिश को कब तक यूज़ कर सकते हैं, तो हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं, अनिश्चित काल के लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य को किसी राज्य की भाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है, तो वह है राज्य विधानमंडल को है। किसे, राज्य विधानमंडल को। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य के प्राथमिक स्तर पर मातृ शिक्षा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, वह करेगा अनुच्छेद 350 का। मतलब प्रत्येक राज्य यह प्रयास करेगा कि अपने प्राथमिक स्तर की मातृभाषा को वह अच्छा फैसिलिटी दे और उस भाषा को वो बढ़ावा दे। ये संविधान में कितने अनुच्छेद के तहत ये वर्णन किया गया, वह 350 क में इसका वर्णन किया गया है। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपके एग्जाम में। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया। अभी हम आपको पढ़ाएं कि कौन से क्षेत्रीय भाषा को उल्लेख किया गया, वह है 8वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है, वह है 343 का। 343 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई, तो वो कौन सी जोड़ी गई, संथाली। क्या क्या जोड़ा गया था, तो वो जोड़ा गया था मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। 2003 में मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी को जोड़ा गया था 2003 में। जो राइट आंसर क्या होगा, संथाली।